राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज की पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त दिन शनिवार को है। हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं, इसलिए हरियाली तीज वाले दिन माता पार्वती और शिव शंकर का पूजन किया जाता है। ये पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और आप चाहे तो शाम के समय भी ये पूजा कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद एक चौकी लगाकर उस पर हरे कलर का या लाल कलर का या पीले कलर का कोई वस्त्र बिछा लीजिएगा। चौकी पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को फोटो को विराजमान करेंगे। आप यहाँ पर अगर आपके पास मूर्ति है शिव शंकर और माता पार्वती की तो वो भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप तस्वीर का ही पूजन कर सकते हैं। वैसे तो हरियाली तीज पर मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का विशेष महत्व होता है, और अगर आप मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह फोटो की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कलश स्थापित करूँगी। हमें जिस दिशा में कलश स्थापित करना है, जैसे शिव जी की हमने मूर्ति या फोटो सामने रखी है, उसके सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश स्थापित करना है। तो इस तरीके से आप चावल रख करके अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो बना लीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो सिर्फ चावल के कुछ दाने रखकर उसके ऊपर आप कलश भर करके, लोटा भर करके कलश स्थापित कर सकते हैं। आप लोग कलश स्थापित करने के लिए यहाँ पर पीतल का, तावे का, मिट्टी का कोई भी आप लोटा ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये आम के पत्ते ले लिए हैं, आप चाहें तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। ये कलश स्थापना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्थापित कर सकते हैं कलश। तो देखिए, मैंने इस तरीके से आम के पत्तों को रोली और चंदन लगा करके तैयार कर लिया है। अब मैं इनको कलश पर स्थापित कर दूंगी। हमें इस कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रखनी है। तो इस तरीके से मैंने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर चावल रख दिए हैं। और देखिए, मैंने इस तरीके से माता गौरा और शिव जी और ये गणेश जी बना लिए हैं। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर बताया है, अगर आपको विशेष आकृति नहीं बनानी आती है तो सादा तरीके से आप शिवलिंग और माता पार्वती और ये गणेश जी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर माता पार्वती को वस्त्र भी पहना दिए हैं, लहंगा चोली के रूप में मैंने यहाँ पर वस्त्र पहनाए हैं। तो देखिए, हम कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले शुद्धिकरण कर लेंगे, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। हम यहाँ पर जल अभिषेक नहीं करेंगे, हम इनका इस तरह से शुद्धिकरण करके हम अपनी आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपनी पूजा प्रारंभ करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। हमने दीपक को यहाँ पर जला लिया है। कलश पर हमें नारियल रखना है, तो हमें पानी वाला नारियल लेना है, और नारियल पर मैंने यहाँ पर चुनरी लपेट ली है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा लपेट कर भी कलश पर नारियल स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो नारियल को खड़ा करके भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। उसके बाद में हम रोली चंदन से शिव परिवार का पूजन करेंगे। अगर आपको विशेष आकृति आती है तो आप माता पार्वती और गणेश जी और शिव जी की आकृति बना सकते हैं, या फिर आप सादा तरीके से मूर्तियाँ भी बना सकते हैं। सभी को चंदन तिलक करने के बाद में हम कलश पर भी स्वास्तिक बना देंगे। तो इस तरीके से मैंने रोली से यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद में इसी प्रकार हम दीपक का भी पूजन करेंगे। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु के साथ साथ संतान की इच्छा पूर्ति भी होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद में सभी को अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपको सफ़ेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप शिव जी को सफ़ेद रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा। तो मेरे पास यहाँ पर गुलाब की कुछ पत्तियाँ हैं और गेंदे के फूल हैं, तो वही मैं शिव जी के परिवार को अर्पण करूँगी। तो सबसे पहले गणेश जी को पुष्प अर्पण करने हैं, शिव जी को करेंगे, उसके बाद माता पार्वती को करेंगे, और इसी तरीके से हम अग्निदेव को भी पुष्प अर्पण करेंगे, और उसके बाद में फिर हम कलश पर भी पुष्प अर्पण करेंगे, और इसी प्रकार हम तस्वीर पर भी पुष्प अर्पण करेंगे। तो फ्रेंड्स, हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस साल 19 अगस्त 2023 को हरियाली तीज है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हरियाली तीज का निर्जला व्रत रखती हैं।
यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है। इसके बाद में सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पण करेंगे। तो पहले यहाँ पर गणेश जी को कलावा अर्पण करेंगे, शिव जी को कलावा अर्पण करेंगे और माता गौरा को मैंने पहले ही वस्त्र पहना चुकी हूँ यहाँ पर, तो इसलिए गौरा माता को कलावा अर्पण नहीं करना है। कलश पर हम लोटे पर कलावा बांधेंगे। इसी प्रकार हमें तस्वीर पर भी कलावा अर्पण करना है। अगर आपके पास यहाँ पर जनेऊ है तो गणेश भगवान की मूर्ति को और शिव जी को आप यहाँ पर जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद में हम भोग अर्पण करेंगे। फल में आपके पास जो भी फल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। मीठे में आप हलवा बना करके भोग लगा सकते हैं, आटे का, सूजी का, या फिर आप मीठे गुड़ के या चीनी के पुए बना करके उसका भोग लगा सकते हैं। जैसे जिस प्रकार आपके यहाँ भोग बनता हो उस प्रकार भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो घेवर का भी भोग लगा सकते हैं, आप चाहें तो दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर शिव जी को बेलपत्र अर्पण कर दिए हैं, इसी प्रकार तस्वीर को भी बेलपत्र अर्पण कर दिए हैं। इसके बाद मैं गौरा माता को श्रृंगार का सामान अर्पण करूंगी। तो बाकी के जो मैंने वस्त्र है माता रानी को पहले ही पहना चुकी हूँ माता गौरा को, तो उसके बाद में श्रृंगार का सामान मैं उनको दिखा करके उनके पास ही रख दूंगी। तो इस तरीके से हमें 16 श्रृंगार माता गौरा को अर्पण करने हैं। उसके बाद में दक्षिणा चढ़ाएंगे। आप अपनी संभवता अनुसार जितनी मर्जी आए दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। आपको पूजा में दक्षिणा अवश्य रखनी है। उसके बाद में धूप दीप दिखा करके हम कथा सुनेंगे। और अब कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे और कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस तरीके से जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी, ये पुष्प हम माता गौरा को, शिव जी को और गणेश जी को चढ़ाने के बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें आरती गणेश जी की करनी है, उसके बाद गौरा माता और शिव जी की करनी है। आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती कर सकते हो भगवान माता पार्वती की और शिव शंकर की। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। माता पार्वती से प्रार्थना करें आपका सुहाग बना रहे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। कहते हैं इस दिन माता पार्वती सुहाग बांटती हैं। तो देखिए अपने पल्लू का कोना लेकर के इस तरह से जो माता का सिंदूर हमने लगाया है उसमें से 3 बार हमें सुहाग लेना होता है, अपनी मांग में यानी लगाना होता है। तो इस तरह से 3 बार सुहाग लीजिएगा माता पार्वती से। तो इस तरह से हमारी हरियाली तीज की पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में जो लोटे में जल है उसको सूर्य देवता को चढ़ा देंगे और जो हमने भोग चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। चौकी पर जो भी फूल पत्ते अथवा हमने जो चढ़ाए हैं वो किसी गमले में या फिर मिट्टी में आप डाल सकते हैं, कहीं ऐसी जगह ना डालें जहां पैर पड़े। और ये जो मूर्तियां हैं आप इनको इसी थाली में, कोई गहरी सी थाली ले लीजिएगा बड़ी सी, उसमें इनको रख करके थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा जिससे ये मूर्तियां उसी में विसर्जन हो जाएंगी। उसके बाद उस जल को आप किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा सिवाय तुलसी को छोड़ करके। और जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसे आप दान कर दें और कुछ सामान अपने लिए भी आशीर्वाद के रूप में रख सकते हैं। हरियाली तीज पर श्रृंगार का सामान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हमें चौकी हटानी है। अगर आपने तीज का व्रत नहीं भी किया है तब भी पूजा इसी प्रकार करनी है। और अगर आपके यहाँ व्रत नहीं भी किया जाता तो भी आप पूजा अवश्य करें। हरियाली तीज पर मेहंदी ज़रूर लगाएं, हरे हरे रंग के वस्त्र पहने, हरी हरी चूड़ियाँ पहने और अच्छे से श्रृंगार करके माता पार्वती का पूजन करें। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। त्योहारों की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।